हमारे भीतर कोई स्थायी आत्मा या स्वरूप नहीं होता। जिसे हम स्वयं समझते हैं वह केवल बदलते हुए अनुभवों, विचारों, संवेदनाओं और चेतना का संग्रह मात्र है। हमारी वास्तविक प्रकृति शून्यता है, और शून्यता का अर्थ शून्य या रिक्तता नहीं है, बल्कि यह है कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र या स्थायी नहीं है। मैं या मेरा जैसा कुछ भी निश्चित नहीं है। हमारी चेतना 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से उत्पन्न होती है, परंतु यह भी निरंतर बदलती रहती है। यह जन्म के समय उत्पन्न होती है और मृत्यु के समय लय को प्राप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति शून्यता को भली भांति समझ ले और किसी भी प्रकार की इच्छा या आकर्षण से मुक्त हो जाए, तो चेतना पुनः उत्पन्न नहीं होती। इच्छाएं ही चेतना को पुनः जन्म देने के लिए ईंधन का कार्य करती हैं। जब तक इच्छा शेष रहती है, तब तक यह चक्र चलता रहता है। जब इच्छा समाप्त होती है, तब यह चक्र भी समाप्त हो जाता है। यह सब कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। जैसे वर्षा तभी होती है जब जल वाष्पित होकर वायुमंडल में आर्द्रता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं तो वह भी किसी विचार या सामने वाले के उत्तर का परिणाम होता है। संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। यदि कोई स्थायी आत्मा होती तो उसका नाश संभव नहीं होता। जो अमर है उसका जन्म अथवा मृत्यु नहीं हो सकती। इस प्रकार जन्म, मरण या मुक्ति जैसे सिद्धांत अर्थहीन हो जाते। मुक्ति केवल इसलिए संभव है क्योंकि स्व नाम की कोई स्थायी सत्ता नहीं है। वह केवल कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जब इच्छाएं और मोह समाप्त हो जाते हैं, तभी पुनर्जन्म का चक्र भी समाप्त होता है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि हमारे भीतर कोई स्थायी आत्मा नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है। हमारे विचार, भावनाएं, शरीर और यहां तक कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी कारण और प्रभाव के नियमों के अधीन उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जब हम इस परिवर्तनशीलता और शून्यता को समझ लेते हैं, तभी हम सच्ची मुक्ति और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।